बड़े ही मान और सम्मान के साथ, आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिसेज योगेश देवी एंड मिस्टर मुकेश स्वामी, सेल्स मास्टर। धड़कनें थोड़ी मेरी भी बढ़ा दी हैं, इतनी गर्मजोशी चल रही है। और चिंता मत कीजिए आप लोग, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और न मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आप लोग कैसे हो। सबसे पहले मैं मुकेश कुमार स्वामी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल से, सिटी ऑफ डाइवर्सिटी कल्चर, और हम बिलीव करते हैं कोरबो, लोड़बो, जीतबो रे। बंगाल के पीपल अगर यहाँ होंगे तो उन्हें पता होगा ये क्या है। वंस वी हैव डिसाइडेड तो हम उसको करके ही रहते हैं, रिजल्ट की चिंता नहीं करते। दूसरी बात, थोड़ा एटमी के बारे में और बहुत लोगों ने डिस्कस कर लिया, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अपनी स्कूल डीएवी का स्टूडेंट हूँ और अपने क्लास का फर्स्ट बॉय रहा था, स्कूल टॉपर भी था। और प्रोफेशन में मैं बाय प्रोफेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूँ। और लास्ट 14 ईयर से मैं इंडिया की एक बहुत ही महारत्न कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। साथ साथ में अपनी कंपनी और अपनी क्या बोलते हैं स्कूल एंड कॉलेज, इसके मैं स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अब आप बोलोगे, सोच रहे होगे यार ये अपने बारे में क्यों बताया जा रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो हम भी बन सकते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। बट सक्सेस होने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए सबसे पहला क्वालिटी है कि आपको अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए, अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए। जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई काम ऐसा जरूर किया होगा, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे एजुकेशन में बेस्ट हो या फिर किसी और चीज में, तो वो आप शेयर करना चाहते हैं और उसको जब किसी से शेयर करते हैं तो आपको प्राउड फील होता है। ये होना चाहिए, वही आपका असली कैरेक्टर है, इसलिए मैंने वो बोला। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर कि मेरे पास एटमी कहाँ से आई, कैसे पता चला मुझे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो भी नए सक्सेसफुल लोग आ रहे हैं स्टेज पर, वो सब कह रहे हैं कि हमने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। सेम रिपीट करने वाला हूं मैं भी। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, बाइनरी प्लान और हाइब्रिड प्लान जनरेशन, कुछ नहीं पता। ये मुझे जोड़ने वाला काम लगता था। ऑनेस्टली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। अच्छी खासी जॉब चल रही थी, सब कुछ बढ़िया है, हैंडसम सैलरी है, तो क्या दरकार है। माइंडसेट, ट्रेडिशनल माइंडसेट जो यहाँ पे है वो मेरा भी था, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। समडे मेरे एक दोस्त ने जब मुझे फ़ोन किया कि भाई एक कंपनी आई है, बहुत ही शानदार कंपनी है, कुछ भी लगता नहीं उसमें, कुछ नहीं लगता, खाली ये डॉक्यूमेंट्स दे दे और उसके बाद टीम अपने बन जाती है और हो जाता है। सोचो क्या बीती होगी मेरे दिल पर। अब आप जब ये सेम किसी को बोलो तो वो क्या करेगा, क्या उसको समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं। मैंने भी इग्नोर कर दिया कि नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरे से नहीं होगा। बट कोरोना को मैं थैंक्स बोलूँ या क्या बोलूँ, कोविड को मुझे नहीं पता। उस समय खाली बैठा हुआ था, व्हाट्सएप पे डिटेल्स उसने भेज दिए थे। मैंने जस्ट उसको चेक किया, देखते-देखते उसकी प्रोफ़ाइल देखी, प्रोफ़ाइल देखते-देखते जितनी इसकी यूनिकनेस है मेरे सामने आने लग गई। अब क्योंकि बाई प्रोफ़ेशन मैं खुद फाइनेंस का बंदा था, अपनी कंपनी के फाइनेंस के रिसर्च करता हूँ, प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, मैं अंदर डूबते चला गया उसके कि भाई है क्या? देखते हैं। देखते-देखते केपीएमजी, फिक्की, आईडीएसए और न जाने कितने जीएस स्ट्रैटेजी, अपनी जितनी यूनिकनेस हमारी एटमी की है वो सारी मेरे सामने आने लगी। मैं बोला भाई मैं कहाँ कहाँ बिजी हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया ये तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी करना है। अब उसके बाद एक और चैलेंज था कि ये तो मैं ज्वाइन तो कर लिया, कुछ नहीं लगा, चलो ठीक है। अब मुझे आता तो कुछ है नहीं, मैंने सोचा चलो सीख लेंगे। देखो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि मुकेश, जितना तुमने लाइफ में सीखा उसकी वजह से जहां होना चाहिए था आज तू वहां है, तू डिजर्व करता है। अब इसके आगे अगर कुछ चाहिए और कुछ करना है, नया कुछ करना है, तो नया तो सीखना पड़ेगा बॉस, कोई अल्टरनेट नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है। और इसमें ड्रीम की बात करते हैं तो कुछ एक आधे सेमिनार मैंने अटेंड किए थे। उस समय मुझे पता चला कि आप जैसे ड्रीम एंड डिजायर में डिफरेंस क्या है, इच्छा और इरादा। वो डिफरेंस जब पता चला, मैं बोला अब सीखेंगे ना, जितनी सीखेंगे, एडमी के सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशन सारे करेंगे। करते करते मैं उस बीच में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे हमारी टीम इनविंसिबल, पूरी एआईटीएफ फैमिली को, जिसका सपोर्ट ने मुझे इतना एक्सपर्ट बना दिया, और हमारे रितेश रंगारे सर, संजय कोस्टा सर, राकेश सर,
जो उन्होंने मुझे अंगुली पकड़ के सिखाया कि इस ऐसे करा जाता है मुकेश, और तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और मैंने वो बहुत ही बखूबी निभाया। इसके बाद देखिए, गलतियां होती हैं, आप कुछ भी करो, गलती होगी। बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, उठता पड़ता है, होता है, सेम होना है। अब क्या हुआ, वहाँ जैसे कहते हैं ना, अपने मोबाइल खोला और उसमें देखा हमने कि कितने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, सबको भेज दिया रिलेशन। अरे 100 लोग तो मैं जोड़ लूंगा, मैंने भी किया, कोई ऑब्वियस की बात नहीं है, सबने किया होगा। लेकिन अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ठीक है। किसी ने आज तक कोई वो टिका नहीं है, एक आधा टिका हुआ है, वो सिर्फ देखता है, भाई कहाँ तक पहुंचा, कितना आ रहा है, यही बस, और कोई काम नहीं है उसका। तो उससे ओवरकम, अब ये स्ट्रगल था लाइफ में, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं कर सकता। आप बिना, जैसे कई हमारे एक्सपर्ट लीडर बोलते हैं ना कि बिना हथियार लिए अगर लड़ने चले जाओगे तो पिट के ही आओगे, सामने वाला क्या रखा है आपको नहीं पता। सेम सिचुएशन थी। हथियार, हमारा हथियार क्या है, एटमिक यूनिकनेस। हमारी ट्रेनिंग, सेमिनार, सेशंस जितने हो रहे हैं, नॉलेज एटमी के बारे में, ये हमारे इसके हथियार थे। मैंने वो सारा एक एक करके गैदर किया। अब यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे, भाई ये तो तुम कितने 6 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं, क्या दिक्कत है। तो आपने सबने सुना होगा ना टोटोइज और कछुए की कहानी, देखा है क्या? टोटोज और सॉरी, रैबिट एंड टोटोइज की रेस देखी है क्या आपने? देखी नहीं होगी, सुनी होगी। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कहीं भी भगा के देख लो, खरगोश ही जीतेगा बॉस, कछुआ नहीं जीतने वाला, नहीं जीतने वाला, खरगोश ही जीतेगा। फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसमें भी एक आउटकम निकल के आया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है दोस्त। दूसरा क्या है, व्हेन यू आर इन रेस डोंट स्लीप एट ऑल। जब आप रेस में हो, मत सो मेरे भाई, यहाँ सोओगे तो फिर आप इंतजार करते रह जाओगे, पहुंचने वाले नहीं हो, लेट लगेगा। तो ये सारी नॉलेज और ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमें मिलती रही, और हमने उसको आगे बढ़ाया। और जैसे 864 एटमी का था, उसको अप्लाई किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे इसकी यूनिक चीज़ जो शायद अभी किसी ने बोला है या नहीं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, हमारा लाइफ सिनेरियो। लाइफ सिनेरियो पूरा का बैकबोन है आपको एटमी की सक्सेस का। अगर नहीं लिखा है तो आज ही लिख लेना, क्योंकि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी उठा के देख लो, वो रिटर्न वे में होता है आपके एनालिसिस करने के लिए। दैट इज द लाइफ सिनेरियो, उसको जरूर लिखना। और आप उसको जब एनालिसिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप खरगोश हो या कछुआ हो, ठीक है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा, हमारे हेंगिल फक साहब ने तो बहुत ही आसान कर दिया बिजनेस को। कैसे? कि जस्ट यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस। इससे बड़ी और क्या हो सकता है। और जो आपने नोटिस किया ना, किसी ने एटमी नेटवर्क मार्केटिंग पहले नहीं की थी, वो सारे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसी रीजन का, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। हम नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, हमारा प्रोडक्ट ही इतना बोलता है कि इतना शोर शराबा हो जाता है पूरी इंडिया में। तो जिसका प्रोडक्ट बोलता हो, वो आपके तो काम आसान हो गया ना, आपको नहीं बोलना है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और देखते देखते कारवां बढ़ते चला गया, और मैं आज स्टेज पे खड़ा हो गया। और आज वो लोग भी पूछते हैं, तो तुम मेहनत बहुत किया, बहुत लकी था। ऐसा नहीं है, आई सफ़र, ठीक है, मैं भी फेल हुआ, मैंने सफ़र किया, मैं भी चेंज किया, मैंने सीखा, बट नेवर गिव अप, मैं कभी झुका नहीं। ठीक है, निकल गया सफ़र पे तो रुका नहीं। मैं उस बाप की औलाद हूँ जो कभी झुका नहीं, फॉर माई फादर। तो ये कुछ चीज़ें थी लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन काफ़ी समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय और नहीं लेना चाह रहा। तो आखिर में ये बोलूँगा मैं आपको कि कुछ लोगों ने तदबीर से तकदीर बदल दी, कुछ लोगों ने तदबीर से तकदीर बदल ली, कुछ आज भी मुल्ला और पंडित को हाथ दिखाते रह गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और आपके हाथों के आगे ये अंगुलियां क्यों हैं? क्यों बनाई गई हैं? ये अंगुलियां मेहनत करने के लिए बनाई है, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, किस्मत तो वो भी लेके पैदा हुए हैं। और मैं छोटे से इस मेरे एक्सपीरियंस के साथ खत्म करना चाहूँगा। होप आप सबको कुछ ना कुछ थोड़ी सी लर्निंग मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।